आज की है मदर्स डे। जाहिर है हम सारे इतने राजी हो रहे। आपका दिन है, लेकिन असलियत में तो यो उन माया का दिन है जिन जाति तो करी नहीं, पर जो माँ है ना। असली मदर्स डे तो किसके कारण? बापा ने बताया नहीं? आपके बाबा ने बताया थोड़ी देर पहले। अफ्रीका माता या अमेरिका माता नहीं है, भारत माता है। और भारत माता का जिक्र किन के कारण है? जिनने भारत स्वर्ग बनाया, इसी माताएं के कारण। तो आप तो वो हो जो भगवान ने छाटे, लेकिन आप में तो वह कितनी है जो वाकई भारत माता को आने लायक है ना। आप माता तो हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भारत माता की जय जिसके कारण बोली जाए उन माताएं में तय होगी, क्योंकि वह माता किसी होंगी। अब इस पर चर्चा करेंगे। आज का जो मदर्स डे है वो सेलिब्रेट करने की थीम रखी है हमने आज, कि वे माता जिनने अपनी संतान का वाकई उद्धार करा। क्योंकि आप में एक खास चीज मैंने देखी है, जो भी माता ज्ञान में आई हैं उन ते जब सेवा करना सिखावा हाँ, तो उनका पहला ध्यान अपनी रचना पे जाए, बच्चा के ऊपर जाए। लड़के तो ना भी माने, कम मानने हैं, कई बार देखा है। फिर लड़कियां की साइड जाए, लड़की पूरा घर में है या जिनकी शादी कर रखी है, कोशिश करें हैं कि वो माने। और कितनी सारी इसी बहू भी हैं, बेटे भी हैं, बेटी भी हैं, जो अपनी माँ के कारण ज्ञान में आए, सास के कारण ज्ञान में आए। तो सही मायने में अगर देखा तो मदर्स डे उन खातर मनाना चाहिए जिनने उनका कल्याण करा। क्योंकि बाबा को है ना कि कन्या वा जो 21 कुल का उद्धार करे, तो माता वा जो अपनी संतान का जीवन संवार दे। और धीरे धीरे यह चीज बढ़ते बढ़ते जिनका भी वह कल्याण करेगी वह उसकी संतान होंगे चले जाऊंगे। पहले तो जो उसकी संतान है वह उसका कल्याण करेगी, फिर आगे जिसका कल्याण करेगी वह उसकी संतान बन गए चले जाओ। तो यो रास्ता है माता ते भारत माता का रास्ता। और न्यू धीरे धीरे भारत माता ते आगे बढ़ के विवाह जगदम्बा हो जाएगी। जगदम्बा तो उससे भी आगे की बात है। पहले नेरी माता, वो क्या करे ना, आपके बाबा सुनाया करे, तुम तो नरेपति हो, ना करोड़पति ना लखपति ना आगे और कि में लागना तो चाहिए ने। तो नरा माता तो काम नहीं चाहे, भारत माता बनो। और उसके बाद देखो अपनी बनी ना, मम्मा के बनी, हूँ तो छोटी सी कन्या ही तो थी। आप सोच के देखो तो छोटी सी गोल मटोल कन्या ही थी, यज्ञ में आई तो एक 20 साल की लड़की। और वह लड़की भी किसी जिसके बाप कौन था, जिसने आम दुनिया में के क्यों है बेचारी बिना बाप की है ना। एक शब्द में तो यो परिचय हुआ है। और वह भी बिना बाप की कन्या किसी जिसने मामा कहना पड़े हो। मामा के मामी दो रहे वह आवे हैं जिनका ससुराल में ढंग से को नहीं बसा जाता। दिक्कत हो है कि मैंने जब वापस अपने घर आना पड़ा है। और उड़े रहे के भी जब ज्ञान में आई तो वह सगाई और कर दी, सगाई भी करा की थी मम्मा की। लेकिन इसके बावजूद टाइम कौन सा था वो, जड़े कोई लड़की रह आई नहीं करती उस टाइम में जगदम्बा बनना, तो यह बहुत बड़ी बात थी। तो यो एक अपने ते रास्ता दिखाया मम्मा, एक जना कर ले है तो बाकी खातर तो आसान हो जाए। पहला जिसने करना हो, ब्रह्मा बाबा ने जो करा, क्योंकि वो पहला था तो सबकी टुकाई उसने ओटनी पड़े। नुए जुकर आपके दादाजी हैं, अड़ मैम जो बीसी में आंगली क्यों उठे है, क्योंकि पहले ही
दोनों के आगे ना, चोर ने के मारे चोर की माँ ने मारा, तो ये आप सारे चोरों की माँ हैं। दादाजी नहीं है, ये है आपकी माँ है ना। तो बोलो हैप्पी मदर्स डे, है ना। तो यो रास्ता है या लाइन जो बाबा ने दी, या लाइन है माँ बनन की है, इसमें भाई तो को है ही नहीं। जिसने सेवा करनी शुरू कर दी वो है माँ, क्योंकि ज्ञान है शिव बाबा का, ठीक है। सुनानी है हम सारे, परमात्मा है पिता और हम सारी हम माता। उसमें भाई भी आ लिए, कुमारी भी आ ली, छोटे कुमार भी आ लिए, माता भी आ ली, बुजुर्ग भी आ लिए, सब आ लिए उसमें, वो सारी की सारी माता है। तो आज आप उनका अनुभव सुनांगे जो अपनी माँ के कारण ज्ञान में आए। वैसे तो बहुत सारे हैं इसे, आप में तो कौन कौन है, हाथ खड़ा करियो एक बार, जो अपनी माँ के कारण ज्ञान में आए। माँ ते सास ते जो ज्ञान में आए, बड़ा हाँ ऊंचा ठालो, शाबाश। देखो, और बहुत सारी बहू ऐसी हैं जो नहीं आ पाई, आज की क्लास में नहीं है, या कईयां की सास नहीं है, और कई ऐसे हैं जिनकी सास शरीर छोड़ के चली गई, माँ भी शरीर छोड़ के चली गई, मैं भी हूं ना, मैं तो है ना। तो मैं सबसे पहले मीनू भाई ने बुलाऊं, क्योंकि वो भी अपनी माँ के कारण ज्ञान में आया, और माँ के कारण भी ज्ञान में आया, लेकिन वो भी मम्मा की तरह है, क्योंकि उसका भी बाप नहीं था, देखा ही नहीं कदे। तो आज मदर्स डे सेलिब्रेट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी माँ खातर बोलो, वो भी उस माँ खातर जो लौकिक तो थी है, लेकिन जो अलौकिक में परिवर्तन हो, और अपने बच्चा का कल्याण करा जिसने। आज मातृ दिवस है। अगर देखा जाए यो दिन क्यों है, क्योंकि कलयुग है, क्योंकि कलयुग ऐसा आ गया, उसमें माया की जो हालत वहाँ खराब होगी, तो मातृ दिवस मनाना पड़ा, ये शुरू करना पड़ा। लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो माँ के बारे में उसकी जो माँ की तुलना है भगवान के साथ भी करी है, कि भाई हम सब ने सुना है कि परमात्मा धरती पर नहीं हो सका था तो उसने माँ बनाई, बहुत सारी सी बात हैं। लेकिन एक जो और बात की तो पड़ी थी, एक तानाशाह होया, उसके पास बहुत सारी रास्ते रियल स्टोरी है। तो उसने क्या कह दिया, उन पर काम करवाया करता कि अगर इन मतलब कोई भी भागने की कोशिश करे तो उसका गोली मार दियो सीधी। तो उनमें एक लड़का 14-15 साल का था, उसने बार बार कोशिश करी, लगभग 3-4 बार उसने भागने की कोशिश करी। तो उस तानाशाह ताई बताई कि यूं यूं होया है, उनने गोली नहीं मारी क्योंकि बच्चा था। फिर बाद में जब पता कराया किस्सा क्यों था, तो उसने पता लगा कि इसकी माँ मर गई थी और इसके पास तार आया था कि तेरी माँ मर गई, यूं यूं अगर क्यों करे भी आस कर तो आ जाइए। तो फिर उसने जो तानाशाह था उसने भी वो माफ़ कर दिया, क्योंकि उसका भी वो मानना था कि संसार में एक माँ ऐसा रिश्ता है जिस खातिर इतना बड़ा रिस्क उठाया जा सके है, जो उसने बार बार यह कोशिश करी। तो जब इस ज्ञान में आया, लगभग 2001 की बात है, उससे पहले मेरी माँ ज्ञान में आ गई थी। वैसे मेरी स्टोरी भी अजीब सी रही है, दीदी ने आप तक बताया, मैं कई बार सोचा करूं, जब आँख खुली, जब भी आज भी मेरे याद है, जब पहली बार किसी ने यूँ बताया कि भाई यो कौन है, जिस तरह कोई भी रिश्ता दुख कदे नहीं होता, ना कदे फील होया, कुछ कुछ बातें में हुए हैं, मतलब आप ज़्यादा भावुक ना हुई हो। तो जब इस ज्ञान में आया, उससे पहले जब स्टार्टिंग हुई, आँख खुली, बताया भाई यो तेरा यो रिश्ता है, तो मेरे तक बताया गया यो मामा है, यो नाना है या नानी है। दुनिया में इसका उल्टा हुआ है, क्योंकि बताया कि जाओ यो ताऊ है, यो काका है, भाई यो बाप है, यो दादा है। क्योंकि जब फादर एक्सपायर हुए तो उसके कुछ दिन के बाद घर मामा के घर चले गई, माँ की उम्र 19 साल थी, तो नाना नानी है, मैं भी बाप थे, तो अपने हिसाब से उन्होंने सोचना शुरू करा, उन्होंने कोशिश करी कि दोबारा शादी कर दें।
तो मेरी माँ बताओ थी, ज़्यादा बात तो नहीं बता रही है, एक का दो बात मेरे तक बताई है, क्योंकि देखो जब इसी हालत हो जाए तो अंदर से आदमी कमज़ोर भी हो जाए, लेकिन इस चीज़ में देखा कि बहुत मजबूती। आज तक किसी कोई बात नहीं बताई, कुछ ही एक दो बात बताई हैं जो मैं अपनी बताऊँ। कि मेरी माँ ने बताया कि ठीक है भाई, दोबारा शादी कराएंगे, देखने खातर कल आऊँगी। तो मेरी माँ बताओ, मैं पूरी रात सोई नहीं, मेरी तरफ देखी गई कि इसका क्या होगा, अगर शादी करा ली तने, तेरा तो कोई चल ठीक है, आगे कुछ मिल जाएगा बढ़िया, अगर, लेकिन इसका क्या होगा। तो उसकी उस वजह से वो कैंसिल कर दिया कि ना मैंने शादी नहीं करानी, क्योंकि उम्र भी 19 साल थी। गांव में बहुत आप सुना है, मेरी माँ विधवा वाली थी उस टाइम पे, जो साथ की पढ़ा करती लड़की, उनकी शादी भी ना हुई थी। तो बात तो बड़ी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पीछे जो ऊपर जो माँ बैठी है, भगवान जो माँ है, उसकी प्लानिंग कुछ और थी। जब मैं अपना पाठ देखूं बाबा के इस ज्ञान में, सेवा में, तो मैंने देखा है कि कितनी उसकी प्लानिंग थी। वो सब तो होना था, क्योंकि हर आत्मा का हिसाब किताब है, जिसका हिसाब पूरा होया उसका स्टेशन आ जाएगा, उतर लेगा। बात इसी थी, अगर समझे तो ज्ञान के हिसाब से भगवान ने बताई। तो इस ज्ञान में जब आए, तो ज्ञान जब सुना पहली बार 2001 में, उससे पहले मेरी माँ आ गई थी ज्ञान में। मैं आड़बड़म भाई जब पहले उड़े पढ़ा करता, तो पहले दिन मैंने मुरली देखी थी। मैंने पूछा कि है, तो मेरी माँ ने बताई कि आज उन्होंने गाँव में गई थी। आपने देखा हो तो गाँव में एक छोटा सा घर है, उड़े होया करती पहला क्लास, या जो आज आप सुन रहे हो, इसी क्लास गाँव में होया करती, एक छोटे से घर में। घर जो दीदी का घर उसके पास में ही है, तो उसमें गए थे। उड़े सुना करते कि उड़े नुन हर संडे नाड़ क्लास हो है, और उसमें यो बताओ कि यह पढ़नी चाहिए डेली या मुरली। 2001 की बात है, मेरा आज भी वो दिन याद है। मैंने पहली बार भी यो नहीं लगा कि यह कुछ नया है। जिस तरह देखो आज जब भी भक्ति में और जो पंथ हैं उनके बारे में कुछ सुना, तो अजीब सा एक नयापन सा लग गया अगर मैंने, क्योंकि उस लाइन के हम हाई नहीं। जो बाबा कहने कि जो इस लाइन का होगा उसने नई बात ना लगे, मैंने वह नई बात ना लगे, यूँ लगा कि हाँ यह तो काम की चीज़ है। एक ईसा सा कुछ थॉट आया था, तो यूँ ज्ञान में चलना शुरू कर दिया, साथ में जान लगे। बाबा से मिलन होया 2001 में ही, बाबा से भी मिले। तो ज्ञान में जब आए, इस ज्ञान में जब आए, तो हम एक दूसरे ने देखते रहे वहाँ। दीदी शायद उस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव नहीं थे सेवा में, दादाजी दादी, तो इनके द्वारा जो इंस्पिरेशन मिला कि भाई इस ज्ञान में जितना भी हो जा, एक एक जो सेकंड है वो अपने परमात्मा की तरफ लगाओ। मेरा ना कि यह बात उससे टाइम तक अंदर चली गई। कोशिश यह रही पूरी लाइफ के भाई जितना भी टाइम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परमात्मा की तरफ लगा, भगवान की तरफ लगावा, सेवा में या किसी भी प्रकार का जो भी हम टाइम दे सका। तो कोशिश यह रही, ऊपरला की प्लानिंग थी, वो भी उसा गया, आज तक भी उसाई है। कल जब दीदी ने बताया कि यूं यूं है बोलना है, तो मैंने एक सोचा, विचार करा, लगभग जब तक सेवा पर जाना शुरू करा। देखो ऊपरला की प्लानिंग हमारे जो थॉट में बाबा पूरा करे है, वो मैंने देखा। तो मैं देख रहा था लगभग जब तक सेवा पर जाना शुरू हुआ, उस टाइम तक लेकर अब तक लगभग 3000 गांव में जाकर जिस तरह मुरली क्लास है या प्रदर्शनी है, उसमें जाने का चांस में एवरेज एवरेज है या ज़्यादा भी हो सके है। 2007 तक शायद मैंने जाना शुरू कराया था दीदी के साथ, दादाजी के साथ, और इतना ये दादी के साथ भी जाना हो या। लास्ट में आपने बताऊंगा एक बात तो ये होते होते देखो परमात्मा जो हम संकल्प करा तो उसने वो पूरा करे हैं, उसने वो पूरा कर दिया। बड़ी खुशी हुई क्योंकि इच्छा थी, लेकिन माँ बाप की और भी इच्छा है। तो इसमें मैं आपने क्यों बताऊं, क्योंकि इसका पीछे कितन कित है, जो लौकिक माँ है, माँ उसका मेन रोल रहा है। 10 साल तक लेकर लगभग 28 साल तक ये माना जा कि भाई यूथ अवस्था भी हो है, बच्चे भी हो हैं। उस बीच में जो बच्चे बहुत कुछ सोच ले हैं, नौकरी की, अपने कैरियर की बहुत कुछ सोच ले हैं। मैंने आज तक नहीं सोचा। 10 साल के बच्चे भी देखे हैं जो कमाई करने खातर फैक्ट्री में जाना शुरू कर दें। देखो छोटे कितनी एज, किसी एज हो है, उस एज तक लेकर आज भी जब हम बाजार में जावांगे, कोई रोड पे कोई इतनी मेहनत करके न, कोई किसी फैक्ट्री में कितनी मेहनत करके कमावे हैं, छोटे छोटे। मेरे यो थोटा अगर तना तो इसी जरूरत ना पड़ी, लेकिन हालत तो इसे ना थे। मेरी माँ ने शुरुआत करी जब शायद 500-700 रुपये महीने के हिसाब से एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कराया था। फिर ऊपर लागी प्लानिंग थी, इस ज्ञान में जब आए उससे पहले पोस्ट ऑफिस में लाग गई, उसमें लागते ही बाबा के बन गए।
उसका माध्यम भी कितन कितने ज्ञान था। चिट्ठी आई थी दीदी की, वह देने खातर आई तो ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। तो देखो प्लानिंग के लगे कि उससे की कितन कितने प्लानिंग है। लेकिन यो मैं क्यों कर पाया, क्योंकि देखो जब अगर अकेला कोई भी लड़का है, परिवार में कोई कमानिया नहीं, मेरी माँ कमावत थी, लेकिन अगर मान लिया ऐसा कुछ ना होता, जॉब ना होती, तो मैंने क्या करना पड़ता, कमाना पड़ता, ज्ञान में भी आ जाते ठीक था। लेकिन ज्ञान में आई पीछे भी टाइम कित देना पड़ता, कमान खातर देना पड़ता, मैंने कदे जरूरत नहीं पड़ी। इसका भी मैं कल सोच रहा था, थोड़ा आप ही सोचूं था बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन क्योंकि देखो परमात्मा का कमाल ऐसा भी हो सके इस संसार में कि वो बेरानी के करा दे। इन साल में मैंने एक कैलकुलेशन सी करी कि मैंने कितना धन के रूप में मेरी माँ ने दिया हो, उसके पीछे भी ज्ञान है। क्यों दिया, क्योंकि मेरी माँ ने बेरा एक रुपया कित लगा होगा, भगवान की तरफ लगा होगा, भगवान के काम में लगा होगा। तो मैं कैलकुलेशन करूं था, आपका विश्वास नहीं होगा, लगभग 35 लाख 2007 से लेकर अब तक मैंने खर्च करे हैं कैश लेकर। इसके पीछे देखो भगवान का कमाल है। अगर भगवान का ज्ञान नहीं हो तो शायद कोई दे होगा, क्योंकि मेरी माँ ने बेरा परमात्मा की तरफ लगा होगा। दूसरा फिर मेरे जो समझ मारी थी कि भाई अगर हम किसी का धन ले, वहाँ माँ का है, बाप का है, कोई भी कमाओ घर में, उसका धन लेकर अगर हम जिस काम में लगावाएंगे उसका हिस्सा उसने भी मिलेगा। कितन कितने मेरे भी यह समझ थी कि भाई सारा का सारा इस रूप से यो लगावांगे तो उसमें उस आत्मा का भी भाग्य है जो देव है। यह समझ होगी। मेरी माँ बताया तो नहीं करे कि मैं जाते थे, एक आधी बार बता दिया करे कि हाँ भगवान के काम में लगा होगा, उस हिसाब से फिर करते करते एक अजीब सा, देखो जब शुरुआत हुई, वह जो बात बीच में रहेगी, मामा के घर से शुरुआत हुई, होते होते उड़े भी पालना ही, माँ का अनेक रूपों है पालना के, खिलाना है, पिलाना है, धन के रूप में है, बहुत सी पालना के रूपों हैं। ज़्यादातर जो मेरी माँ का इस रूप तरह, लेकिन और भी जो दूसरी आत्माएं करे, आड़ा है तो जुकर दादी है, उड़े मामा के घर में नानी है, नानी का पहले रहा तो जुकर मामी का भी रहा। तो उस हिसाब से उनका पालना का रूप दूसरे तरीके थे, खाने पीने के हिसाब से और जो भी ज़रूरत की चीज़ है उस हिसाब से उनका रोल रहा। लेकिन मेरी माँ का इस रूप तरह जो मैं पूरा टाइम बाबा की तरफ दे पाया। इससे देखो अगर यो नहीं दे पाता, इसके आधार पर ईब अगर देखा जा कितने जन्मा का भाग्य बन गया, लगभग 84 जन्मा का भाग्य बन गया। तो बहुत सारी बात है इसमें। एक बार एक जिक्र आवा है, कुमार कार्तिकेय जो शिव का पुत्र था उसके बारे में आवा, उस टाइम कुछ युद्ध के बारे में कुछ सिखाना था, पता नहीं यक्षा के बाद या पास या जो गंधर्व है उनके पास वो भेज दिया, उड़े चला गया। तो उनमें मोह हो गया, जो उनके पास वो गया तो वह उसने खुद की माँ मान ली। फिर पार्वती दुखी होगी, पार्वती ने मुश्किल होगी, एक का पुत्र था वो उनके पास रह जाएगा, तू क्या करेगी। वही मेरी माँ के साथ होया। मेरी माँ भी सोचा ठीक है शिव जी के काम लाग रही, जो ऊपर माँ बैठी वह सोचे मेरा काम ला गया रहे। मेरी माँ ने सोचा थोड़ा बहुत मेरा काम भी कर दे। वो दूसरा काम क्या है वो आप समझ सको। एक जो लड़का अगर घर में अकेला लड़का है और कोई संतान नहीं है तो उसकी जो जिम्मेवारी, आप भी माँ हो, आपने पता कि आप अपने लड़के तक की जिम्मेवारी समझो हो, आप समझदार हो। तो मेरी माँ की भी उसी ऐसी है। ये दोनों माया में खींचतान सी हो रही है, बेरा ना जीत को सीखी होगी। वो कार्तिकेय भी बीच में फंस गया था, सेम सिचुएशन आ रहे हैं। तो संसार में ये जो बाबा ने बताए जो यादगार बनी हैं ये हमारी यादगार हैं। बाबा के जो बच्चे हैं, परमात्मा की जो प्लानिंग है, बाबा तो वैसे मैंने कोई शिकायत तो है नहीं कराए, लेकिन कदे कदे यही शिकायत हो जाए, अगर एक छोरा और हो जाता या मैं छोरी हो जाता, क्योंकि छोरी पर भी इतनी जिम्मेवारी ना होती, लड़के पर हो हैं। कई बार सोचना पड़े हैं, कई बार हम जो बाबा सिखा के भाई नष्ट हुआ, बहुत सारी बात हैं, क्योंकि उसने जब हम प्रैक्टिकल में लेकर आवा तो एक हमने बहुत कुछ अंदर में धारण करना पड़ा है, वो जब हो पावे हैं। तो और भी बहुत सारी बात है उसके आधार पर। यो तो देखो माँ के हिसाब से इतनी पालना, मैंने बहुत खुशी होया करे, क्योंकि मैं बहुत बार सोचा करूँ। दूसरा फिर जो निश्चिंत है इस ज्ञान में जब आए, माँ की हालत है पिछली थोड़ा बहुत सुना था समाज तय, तो उस बारे में अगर सोचा था तो चिंता रहे कि चलो तेरा फ्यूचर तो बन गया, आगे का बन गया कि भाई आगे क्या होगा, आगे का भाग बन गया, बाबा की तरफ लगाया। लेकिन माँ का इस ज्ञान में जब आए स्टार्टिंग में सेवाएं में दीदी के साथ बहुत रहना होया माँ का, तो उस तरफ से भी मैं निश्चिंत हो गया कि आड़े का तो बना ही बना है, मेरी तरफ से भी बाबा के काम में लगे हैं, लेकिन खुद का टाइम भी बाबा की तरफ लगाए हैं। पहले जो जिस तरह सेवा का जो रूप था, बाइक पर जाया करती दीदी हर जगह पे, तो दीदी के साथ जान का पार्ट रहा।
तो उस हिसाब से भी जब मैं सोचा करता बहुत खुशी होया करती कि चलो साथ साथ अपना भाग्य भी बनावे हैं। इस ज्ञान में जब आए तो बहुत सारा ही बात सोचोगे कि दीदी भी तो माँ है ये रह गई। इस ज्ञान में आपने जब बताऊँ, मैं इस ज्ञान में जब आए 2007 में, मैं जब मधुबन गया था, अक्टूबर 2007 की बात है। शुरुआत दादाजी तो हुई थी 2007 में मधुबन जाऊँ, उस टाइम पर गाड़ियाँ में जाया करते, उसमें 4 व्हीलर थी उसमें जाया करते। तो राजस्थान बॉर्डर पर गाड़ी रोक ली एक जगह पे, उड़ा खाना खाया था रास्ते में। मैंने दादाजी तक कोई मेरा परिचय नहीं था, ना कदे बोलचाल हुई थी, उनसे अंत भी नहीं हुई थी उस टाइम पे, उस टाइम तक, क्योंकि उस टाइम और बहुत सारे बच्चे आए दूर दूर आए और सुन कर चले गए। ऐसा पाठ था, माँ के साथ आया करता। तो उड़े मैंने अचंभा होया, याद है मेरा आज भी वह बात है। तो दादाजी ने पूछा खाना खा लिया? मैं कहाँ खा लिया? बोले भाई तेरी दीदी कह के गई है मीनू का ध्यान रखिए। तो उड़े तो शुरुआत हुई। वह जो चीज है, ईद भी 2 दिन पहले की बात भी है, जब भी मैं घर आऊँगा, गाँव में घर आऊँगा तो खाना खाया भाई, नींद ठीक आ गई, के खाया, मज़ा बढ़िया लग गया, नहीं लग गया, ये बहुत सारी बात हुआ। देखो ईद तक कंटिन्यू है, एक माँ का रूप में जो पालना का, और चीज़ तो है ही है, ये भी है। फिर यूँ दीदी का है, आप सब ने भी देखा होगा यो, तो जब दीदी के साथ की तभी जावा, जब भी चांस मिला है। बहुत बार ऐसा होया है, जिस तरह देखो मान लिया संतरा है, आपने सोच के देखो मैं कितनी एज है, संतरा मैं खुद छिल के भी खा सकूँ। फिर कितनी बार ऐसा होया दीदी साथ में बैठे हैं खान लग रहे हैं, दीदी छोल चल दे हुए हैं। तो देखो माँ का रूप में यह जो है एक बहुत बड़ी बात है। यह जो चीज़ है या लाई तो भी नहीं आती है, नेचुरल हो है। कई बार आपने सुना होगा दीदी के बारे में दादाजी क्या कह रहे हैं कि नेचुरल मम्मा के गुण हैं। तो ये जो पालना के गुण है नेचुरली हैं, बहुत बार देखा इन आत्माएं के अंदर। फिर 2 मूर्ति तो आप देख रहे हो, तीसरी मूर्ति एक और है जो फोटो में चले गई, हमारे सामने थे कुछ टाइम पहले, हमारे सामने थी, वो फोटो में चले गई, बाबा ने और सेवा लेनी थी। उनके द्वारा भी बहुत बार यो सुना, डायरेक्ट मेरे ताई भी कहा करती, मेरी माता भी कहा करती, जो आज दादाजी ने बताया जननी जना तो पूत भगत जन है, कह दाता कह सूर। दादी ने कहा कितनी बार मेरे ताई कही हो रहा बात। इसके पीछे भी आप रीजन समझ सको, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये बाबा के बच्चे हैं और ये भगवान की तरफ, यो जो भाई है भगवान की तरफ अपना टाइम देना बढ़िया समझे है। तो खुशी इस बात की होया करती कि हम जो चाहो बाबा ने चाह कि भाई इसे बना, बढ़िया बना, जो बाबा कहे कि भाई कुमार हो तो ईसा हो, बहुत बार बाबा ने डेफिनेशन बताई है। तो उस अनुसार जब हम बना, हाँ उस अनुसार जब हम चल रहे हैं, जो हमारे जो बड़े हैं वह भी हमने उस रूप में देखें, तो वह एक खुशी की बात यह रहा है कि हाँ भाई चलो हम ठीक ठाक चल रहे हैं, उसमें बड़ी नशे की बात हो है। वैसे तो बहुत सारी बात है, इनकी पालना की भी बहुत सारी बात है, आज तक की हैं, हर सेकंड पे है कि तो जावा हाँ के करा, हाँ के करना है के नहीं करना, कैरियर में के करना है, जरूरत है के नहीं है। जो रुपए की बात आप तक बताइए, दादाजी बहुत बार कह रहे थे माँ दौरा बते रहे तू तो भगवान का लगा रहे, वह बात सही समझ मारी शुरू से आ गई, और उससे मेरी माँ ने भी शिकायत नहीं। तो देखो बहुत बड़ा रोल है, हर माँ का रोल रहा है उसमें। लेकिन आज दुनिया के हिसाब से जो टॉपिक दिया था कि भाई लौकिक माँ के बारे में, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। उनकी वजह से आज मैं यो कर पाया। बाबा की तरफ बड़ी खुशी हो है कि पीछे न अगर देखा कि भाई मेरा मैक्सिमम टाइम कित लगा है, ये जो धन बताया आप टाइम मैक्सिमम, लगभग मैक्सिमम परसेंटेज इसकी भी बाबा के काम में लगी है। क्योंकि ना तो मैंने पहनने का शौक, ना मैंने खाने का शौक, ना और क्या का शौक, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की तरफ। और जब मैं सोचूं, क्योंकि दुनिया में देखो या उम्र इसी हो, इसमें हम किससे भी तरफ जा सका, कड़े भी हम धन न लगा सका, लेकिन इसके पीछे भी सारा कमाल किसका है? बाबा का है। वह माँ हुई, ये माँ हुई, कोई भी हो, किसा भी रोल होया, जो हर चीज़ के पीछे, हर जो प्राप्ति है हमारी उसके पीछे जो बलि आ रही है, जो कमाल है, वो किसका है? उस माँ का है ना। ओम शांति।